फिर एक सवाल ऐसा उठता है कि अगर ये सब का कोई फायदा नहीं है तो इसको तंत्र शास्त्र में क्यों डाला गया है? क्योंकि इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक कारण मैं बताता हूँ, एक कारण भैरव बताते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको करे बिगर कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों को मुक्ति मिली है, शिल्पी जी, एकता जी, कुलप्रीत जी, साक्षी जी, उमेश जी, आप लोग सच बोलो, क्या करने से मुक्ति प्राप्त होती? एक, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति। उसका अर्थ ये है कि ध्यान ज्ञान ये कुछ काम नहीं आया। परंतु कोई ऐसा कह सकता है क्या कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया या जो भक्ति या जो साधना आपने की उसका कोई रोल नहीं था मुक्ति प्राप्त करने में? नहीं, ज्ञान और साधना का कोई रोल मुक्ति में था ही नहीं। फिर भी ज्ञान और साधना का बहुत बड़ा रोल मुक्ति में था। क्या रोल था? कि मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति बढ़ाई। बराबर है। इसी प्रकार से जब भैरव कहते हैं कि ये सब बकवास है, इसको त्यागो, जो ज्ञान मिला है जो साधना सब सिखाई है वो सब कुछ नहीं है, उसको त्यागो, वो सब कोई भैरव स्थिति तक पहुंचाएगा नहीं। उसके बाद में वो 112 टेक्निक बताते हैं ध्यान की, साधना की। तो वो तो अपनी ही बात काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साधना भैरव स्थिति में पहुंचाएगी नहीं, ये साधना मुक्ति देगी नहीं। परंतु ये साधना से एक तुम्हारे अंदर एक चेतना जागेगी, एक पूर्णता जागेगी, एक आनंद जागेगा, जिसका नाम है सेवा। और वो सेवा वो भक्ति बढ़ाएगी, वो साधना आपके पास वो भक्ति बढ़ाएगी कि अंतर भीतर में ही वो भैरव की स्थिति अनुभव हो जाएगी, जो चेतना के भी परे है, जो कॉन्शियसनेस के भी परे है। कि वो काम की है ना साधना। अब भैरव क्या कहते हैं? भैरव ये कहते हैं कि हमारी मति जो है वो हमेशा बटी हुई है। हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, वो हमेशा यहाँ वहां बटी रहती है। वो एक गति में नहीं जाती, वो फोकस नहीं होती है। भक्ति सबको है, सबकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? सब मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो भक्ति फोकस्ड भक्ति नहीं है, वन ट्रैक, सिंगल ट्रैक भक्ति नहीं है, बटी हुई भक्ति है। और उस भक्ति को सिंगल ट्रैक पे लाना, भक्ति के अलावा तुमको कुछ दिखे नहीं, इसीलिए ये साधना करवाते हैं। और ये उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको दर्शन में नहीं प्रदर्शन में इंटरेस्ट है, भक्ति में नहीं शक्ति में इंटरेस्ट है। उनको पैसा चाहिए, उनको सिद्धि चाहिए, उनको जादू चाहिए, उनके लिए है। तो एक तो उनको जादू मिलते रहेगा, शक्ति मिलते रहेगी, पैसा मिलते रहेगा, तो वो अटकते रहेंगे। प्लस शो ऑफ मिलेगा, देखो मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो भी वो अटके रहेंगे। वो इंद्रजाल, वो मच्छी के जाल में फंसे रहेंगे। वो फंसे 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 एक दिन मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति के बाद एक दिन भैरव स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है। वो कहते हैं कि तुम्हारी तो भक्ति बढ़ चुकी है, तुमको ये सब करने की अब जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी भक्ति तो बहुत पावरफुल हो गई है। और ये प्रोसेस में वो इतने खो जाएंगे कि स्वयं ही खो जाएंगे, भैरव कहते हैं। तो मुक्ति मिलने पे पहला अनुभव क्या हुआ? कि मैं हूं ही नहीं। वो क्यों हुआ? क्योंकि तुम गुरु की भक्ति में इतने खो गए थे कि तुम कहीं तुमको अपने आप को मिले ही नहीं। तो जो भक्ति में खो जाएगा उसी को मुक्ति मिलेगी, और जो जो फिर सेवा में खो जाएगा उसको भैरव स्थिति मिलेगी।